A big hello to all my wonderful students out there. बच्चों, आज हम आपकी पोएम द स्विंग ये पोएम पढ़ने वाले हैं। द स्विंग, स्विंग का क्या मतलब होता है? झूला। झूला किसे नहीं पसंद बच्चों? और आप तो खास करके छोटे बच्चे हैं, तो जब बड़े बड़े लोगों को झूला झूलना पसंद है, तो ऐसे ही आप तो बच्चे हैं, आपको तो पसंद होगा ही। तो ऐसे ही ये पोएम जो है स्विंग पर आधारित है, यानी कि झूले पर आधारित है। तो झूले को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्विंग। आइए पढ़ते हैं ये पोएम। तो बच्चों, आप जब भी झूले पर बैठते होगे, कैसा महसूस होता है? बहुत मजा आता है ना? एक्साइटमेंट होती है। एक बार झूला जूम करके ऊपर जाता है और एक बार आगे, एक बार पीछे। तो इस तरह से पूरी दुनिया ऐसा लगती है कि आप देख सकते हो, और कितना बढ़िया वो एहसास होता है। तो इसी पर, इसी एहसास पर, इसी जो इतनी सुंदर जो अपना अनुभव है, उस पर ही ये पोएम है द स्विंग। आइए पढ़ते हैं। पहले वी विल रिसाइट द पोएम फर्स्ट एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड what is the meaning of this poem. How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall, till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all, over the countryside. Till I look down the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. By Robert Louis Stevenson. So this poem is written by Robert Louis Stevenson. ठीक है, ये इसके पोएट हैं। देखिए, पोएम जो है छोटी सी पोएम है, आपको दिख रहा होगा कि कुछ इसमें ज्यादा लाइंस भी नहीं है, छोटी सी पोएम है। इसको समझते हैं अभी। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, यानी कि आपको झूले पर किस तरह से, हाउ डू यू लाइक टू गो अप, गो अप यानी कि ऊपर जाना, आपको झूले में ऊपर जाना किस तरह से पसंद है, कैसे पसंद है? अप इन द एयर सो ब्लू, ऊपर हवा में, एयर मतलब क्या? हवा में, हवा में एयर सो ब्लू, हवा में ऊपर जाना जो कि इतनी ब्लू है, यानी हवा को ब्लू बोला गया है, जबकि हवा का कोई कलर नहीं होता। बट अप इन द एयर सो ब्लू, ओ आई डोंट थिंक इट्स द, आई डू थिंक इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग। तो यहाँ पे क्या कह रही? ओ, मुझे लगता है, आई डू थिंक, थिंक यानी क्या? सोचना। मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये जो है सबसे प्लेजेंटेस्ट थिंग है। प्लेजेंटेस्ट थिंग यानी कि सबसे प्यारी, सबसे अनोखी, और मतलब दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इससे बेहतर होगी। तो आई डू थिंक इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग। प्लेजेंट यानी क्या? जो अपने को बहुत अच्छा लगे, ठीक है ना, अपने को अच्छा फील हो जिससे। तो इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग, ये सबसे अच्छी चीज है। एवर अ चाइल्ड कैन डू, जो कि एक बच्चा कर सकता है। क्या चीज अच्छी है? झूले पर झूलना, झूले पर जो है स्विंग में ऊपर जाना, ठीक है ना, अप इन द एयर। तो वो जो है जाना, वो काम करना सबसे अच्छी चीज है जो कि एक छोटा बच्चा कर सकता है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, टिल आई कैन सी सो वाइड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अप इन द एयर, फिर से वही आया कि हवा में ऊपर जाना, एंड ओवर द वॉल, वॉल मतलब क्या होता है? दीवार, ठीक है ना। ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर से जाना। जब आप लोग ऊपर जाते हो, मतलब कि झूले में झूलते हो, तो आगे या पीछे किसी एक साइड तो वॉल होती है ना, तो वॉल के भी ऊपर आप चले जाते हो, देखा है आपने, है ना? कि ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल जैसे कि चिड़िया उड़ती, वैसे हम भी उड़ रहे हैं झूले के सहारे से। ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर उड़ रहे हैं। टिल आई कैन सी सो वाइड, जब तक मैं, टिल यानी क्या? जब तक मैं, सी सो वाइड, सी यानी देखना, जब तक मैं देख सकूं कि कितना, मतलब कि जितना ज्यादा मैं देख सकता हूँ। वाइड यानी क्या होता है? चौड़ा, ठीक है ना। वाइड यानी वैसे चौड़ा, यानी कि जहां तक मेरी नजर जाए वहां तक मैं देखूं। टिल आई कैन सी सो वाइड, यानी कि इतना ऊपर मैं जाऊं, दीवार से भी ऊपर, हवा में, कि मेरी नजर जहां तक पड़े वहां तक मैं देख सकूं। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल। अब हम जब ऊपर गए तो हमें क्या दिखा? नदियां दिखी, रिवर्स, ट्रीज दिखे, पेड़ दिखे, एंड कैटल, कैटल यानी कि मवेशी, एंड ऑल, और बाकी सब कुछ। तो रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, नदियां, पेड़ और मवेशी और सब कुछ। ओवर द कंट्री साइड, कंट्री साइड यानी क्या होता है? जो गांव का जो एरिया होता है, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र होता है। ओवर द कंट्री साइड, तो वहां तक
जहां मतलब कि मेरी नजरें वहां तक जा रही हैं जहां मतलब मैं सब कुछ देख सकती हूँ, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे नदियां हो, चाहे मवेशी हो, और ग्रामीण क्षेत्र पूरा सब मुझे दिख रहा है यहाँ से। टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, जब तक मैं लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, इतना ऊपर जाऊं और जब तक मैं गार्डन ग्रीन, नीचे जो है हरा हरा जो मैदान है, गार्डन है, बगीचा है, वो ना देख लूं। ठीक है ना, टिल आई लुक डाउन द गार्डन। लुक डाउन क्यों बोला है? क्योंकि हम ऊपर गए तो हम नीचे देखेंगे, है ना, अप यानी ऊपर, तो हम गए कहाँ? ऊपर गए, अप गए, और वहां से हम नीचे देख रहे हैं, डाउन देख रहे हैं। सो टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, तो जब तक मैं नीचे हरा हरा जो हमारा गार्डन है, बाग बगीचा है, उसको ना देख लूं। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और रूफ क्या होती है? रूफ होती है हमारी छत, ठीक है ना। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, रूफ कैसी होती है? ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर इन्होंने बताया। तो जब तक मैं ब्राउन कलर की रूफ ना देख लूं, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और लो मैं फिर से हवा में उड़ रहा हूं। मतलब कि क्या होता है बेटा, एक बार आप ऊपर जाते हो, इधर आगे जाते हो, एक बार पीछे जाते हो, इस तरह से ये सारी चीजें जिसका इसमें जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, ऐसा कहा गया है कि ये सब हमें दिखती हैं। रूफ दिख रहा है, एनिमल्स दिख रहे हैं हमको, है ना, हम गार्डन देख सकते, सब कुछ देख सकते हैं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, तो इस तरह से मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। फ्लाइंग अगेन, फिर से उड़ती हुई मैं ऊपर जा रही हूँ, देखो। अप इन द एयर एंड डाउन, और हवा में फिर से मैं ऊपर जा रही हूँ और नीचे आ रही हूँ, एयर एंड डाउन। तो ये हमारी पोयम थी रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की लिखी हुई, बहुत ही सुंदर पोयम थी। सिंपल सी पोयम है कि हम जब स्विंग पे बैठते हैं तो कैसे हमको एहसास होता है, हमें क्या क्या दिखता है, और किस तरह से ये चीज जो है सबसे प्लेजेंटेस्ट थिंग होती है हमारी लाइफ की। तो इसी बारे में ये पोयम थी। न्यू वर्ड्स देखिए इस पोयम में जो हमने आज देखे हैं, वो कौन से हैं? फर्स्ट वर्ड इज स्विंग, स्विंग का मतलब झूला। प्लेजेंटेस्ट जो आया था शब्द, इसका मतलब है अति सुहावना। आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो कि बहुत ही जो चीज हमारे दिल को छू जाए, बहुत अच्छी लगे, है ना। वाइड यानी दूर तक, यहाँ पे इसका मतलब है कि दूर तक, दूर तक जहां तक हमारी नजरें जा रही हैं वहां तक हम देख सकते हैं झूले में जब हम ऊपर जाते हैं तो। कैटल्स यानी, कैटल यानी मवेशी, एंड कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण क्षेत्र। तो ये हमने देखे न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। प्रोनाउंसिएशन आपने सुना ही होगा कि किस तरह से करना है। नाउ वी हैव द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पार्ट, ये हम अभी करेंगे। वर्ड पावर में देखिए, फिल इन द लेटर्स इन द क्रॉसवर्ड पजल एंड फॉर्म द वर्ड्स यू रीड इन द पोएम। तो यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड पजल आपको दिख रहा है छोटा सा। इफ यू हैव अ बुक, आप बुक खोल के देखिए, उसमें आपको ये पजल दिखेगा। इस पजल में हमको वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है ना। पिक्चर्स बने हुए हैं और पिक्चर्स से रिलेटेड कौन से वर्ड्स हैं तो वो हमें बताना है। ये भी हम अभी आगे देखेंगे। एक्टिविटी देखिए, विजिट अ पार्क और अ प्लेग्राउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच यू सी देयर। क्या मतलब हुआ कि कोई पार्क या प्लेग्राउंड जो भी आपके पास है वहां जाइए, और वहां आप आसपास कौन कौन सी चीजें देखते हैं उन सबकी लिस्ट बनाइए। लाइक बेंच, ग्रास, फ्लावर, है ना, ट्री, प्लांट, हर्ब, श्रब, पीपल, बॉय, गर्ल, चिल्ड्रन, इस तरह से जो आपको जो जो वर्ड्स आपको आते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए। और इसी तरह से स्पॉट द 5 डिफरेंसेस इन द गिवन पिक्चर्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तो यू कैन सी हियर 2 पिक्चर्स। इस तरह के जो है मजे, इसमें तो बहुत मजा आता है। न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में भी आते हैं जो आप अक्सर करते होंगे। तो इसमें 5 डिफरेंसेस हैं, 5 अंतर हैं जो आपको जो है बताने हैं और उसको नोटबुक में लिखने हैं। तो ये सब आप खुद से करेंगे एक्टिविटी। अब जो इसका एक्सरसाइज पार्ट है वो आइए देखते हैं हम। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। First question of this poem is, how does the child feel about the swing? जो बच्चा है उसको कैसा फीलिंग होती है, किस तरह से वो महसूस करता है स्विंग के बारे में, यानी कि झूले के बारे में। The child feels that going up in the swing is the most pleasant thing a child can ever do. तो बच्चा जो है वो ये महसूस करता है कि गोइंग अप इन द स्विंग, स्विंग में बैठ के, झूले में बैठ के ऊपर जाना, ये जो है सबसे प्लेजेंट थिंग है, सबसे प्यारी चीज है, सबसे सुहावनी चीज है जो कि एक बच्चा कभी भी कर सकता है। तो इसमें जो है बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता है। वॉट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड? बच्चा जो है वो कंट्री साइड में क्या देखता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में से क्या क्या चीजें दिखती हैं?
द चाइल्ड कैन सी रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल इन द कंट्री साइड। तो जो कंट्री साइड होती है, जो गांव का एरिया होता है, वहां पे उसे दिखता है, नदियां दिखती हैं, पेड़ दिखते हैं और कैटल यानी कि मवेशी दिखते हैं। ये सारी चीजें उसे कंट्री साइड में दिखती हैं। What does the child see going down the swing? बच्चा जो है जब स्विंग से नीचे की ओर आ रहा है तब उसे क्या दिखता है? एक बार ऊपर जाते हैं और एक बार ऐसे नीचे आते हैं, तो नीचे के वक्त आने के वक्त क्या दिखता है? द चाइल्ड सीज द ग्रीन गार्डन। तो उस वक्त उसे हरा जो है बाग दिखता है, बगीचा दिखता है। एंड द ब्राउन रूफ, और जो है ब्राउन कलर का जो रूफ है, छत है, वो दिखती है वाइल गोइंग डाउन द स्विंग। ठीक है, स्विंग से नीचे आते वक्त ये सब चीजें उसे दिखती हैं। राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में कुछ राइमिंग वर्ड्स आए थे। बच्चों, राइमिंग वर्ड्स के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो वर्ड्स एक से साउंड करते हैं, हमको सुनाई देने में एक से होते हैं, तो वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे अगर मैं बोलूं मैट, तो मैट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? पैट। ठीक है, या फिर एट। ये तो एक से हमें राइम कर रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। तो अब देखिए ऐसे पोएम में कौन से वर्ड्स हुए हैं जो राइमिंग है? स्विंग, थिंग, ब्लू, डू, wall, all, wide, countryside, brown, down. So all these pair of words are rhyming words. Name the colors mentioned in the poem. पोएम में कुछ कलर्स का मेंशन हुआ था, कुछ रंग थे जिनके बारे में बोला गया था। वो कौन से रंग थे? एक तो था ब्लू, ठीक है ना, ब्लू कलर। ग्रीन कलर, ग्रीन किसके लिए बोला गया था? ग्रीन ग्रास होती है, ग्रीन गार्डन के लिए बोला गया था। एंड ब्राउन, ब्राउन रूफ, तो ब्राउन। तो ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन, यानी कि नीला, हरा और भूरा, ये 3 कलर्स इसमें बताए गए हैं पोएम में हमारे। अब देखिए हमारा जो वर्ड पावर था, हमने उसको पढ़ा था। फिल इन द लेटर्स इन द क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड में अभी पिक्चर थी जो अभी हमने देखी, उसको आप देखिएगा, पिक्चर्स बनी हुई है। फर्स्ट वर्ड है स्विंग, जहां पे 1 लिखा है वहां पे आप लिखिएगा स्विंग, ये इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है, स्विंग यानी झूला। सेकेंड वर्ड है वेल, वेल मतलब होता है कुआं। थर्ड वर्ड इज गार्डन, गार्डन मतलब बगीचा, बाग, उद्यान, कई सारे वर्ड्स हैं इसके। देन रिवर यानी कि नदी, एंड लास्ट वर्ड इज ट्री, ट्री यानी कि पेड़। तो ये सारे वर्ड्स हैं, जहां पे आपके 1 2 3 4 5 लिखा है वहां पे ये सारे वर्ड्स जो है लेटर्स एक एक करके लिखिएगा और आपका जो क्रॉसवर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, आज ये जो पोयम थी बहुत ही प्यारी सी पोयम थी, द स्विंग, जो कि बच्चों पर ही आधारित है। उसको आज हमने पढ़ा और समझा। और अब आप एक काम कीजिएगा कि ये पोयम जब आप पढ़ लें, जब ये सारा सेशन हमारा फिनिश हो जाए, तो आप फटाफट निकलिएगा घर के बाहर, और जो है जो भी आपके घर के पास जो पार्क हो, कुछ हो, जहाँ पे स्विंग हो यानी कि झूला हो, वहां पे जाके झूलिएगा और थोड़े से मजे कीजिएगा। अच्छा लगता है ना स्विंग पे झूलना? अपने फ्रेंड्स के साथ जाइएगा और वहां पार्क में जाके खूब झूले झूलिएगा। तो बच्चों, इसी हंसी खुशी के नोट के साथ ये जो हमारा सेशन है आज यहीं फिनिश करते हैं। We will meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.